प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी से 2 दिवसीय इजरायल के दौरे पर जाने वाले हैं। इस प्रस्तावित यात्रा से पहले ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्साह जताया है और इसे ऐतिहासिक बताया है। जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से प्रतिक्रिया देते हुए भारत इजरायल संबंधों को विश्वास, नवाचार और साझा प्रतिबद्धता पर आधारित बताया। दोनों नेताओं की सार्वजनिक बातचीत से यह साफ है कि दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक और प्रतीकात्मक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की संसद, जिसे क्नेसेट कहा जाता है, को संबोधित भी करेंगे। किसी भी विदेशी नेता का क्नेसेट में भाषण देना विशेष सम्मान माना जाता है। इसके अलावा वो इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में रक्षा, तकनीक, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और इजरायल के संबंधों का इतिहास समझना भी जरूरी है। भारत ने 1950 में इजरायल को औपचारिक मान्यता दे दी थी, लेकिन लंबे समय तक दोनों देशों के संबंध सीमित स्तर पर रहे। शीत युद्ध के दौर में भारत गुटनिरपेक्ष नीति पर चलता रहा, यानी कि भारत ने किसी एक देश का या किसी एक देशों के समूहों का समर्थन नहीं किया, यानी कि गुटनिरपेक्ष नीति, इस पर भारत चलता था और पश्चिम एशिया में अरब देशों के साथ संतुलन बनाए रखना चाहता था। 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए जब भारत ने तेल अवीव में अपना दूतावास खोला। उसके बाद से दोनों देशों के बीच सहयोग तेजी से बढ़ा। रक्षा क्षेत्र में सहयोग भारत इजरायल संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इजरायल भारत को आधुनिक रक्षा उपकरण, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और निगरानी तकनीक उपलब्ध कराता है। कारगिल युद्ध के दौरान भी इजरायल ने भारत को आवश्यक सैन्य सहायता दी थी। हाल ही के वर्षों में दोनों देशों ने संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान और निर्माण पर भी काम किया है। भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत कुछ रक्षा परियोजनाओं में इजरायली तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। कृषि और जल प्रबंधन भी द्विपक्षीय संबंधों का अहम हिस्सा है। इजरायल शुष्क और रेगिस्तानी परिस्थितियों में खेती करने की उन्नत तकनीकों के लिए जाना जाता है। ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई तकनीक का व्यापक उपयोग इजरायल ने ही विकसित किया है। भारत के कई राज्यों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं, जहां इजरायली तकनीक से किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ड्रिप इरिगेशन भारत में बहुत पॉपुलर हो गई है, जिसका इनोवेशन इजरायल में ही हुआ है। इससे फसल उत्पादन और जल संरक्षण में बहुत मदद मिलती है। तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी दोनों देश तेजी से करीब आए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो एक तरह से इजरायल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल हेल्थ जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। इजरायल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है क्योंकि वहां प्रति व्यक्ति स्टार्टअप की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। भारत की आईटी क्षमता और बड़े बाजार को देखते हुए दोनों देशों के लिए साझेदारी लाभकारी है। प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के व्यक्तिगत संबंध भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल का ऐतिहासिक दौरा किया था। वो किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला स्वतंत्र इजरायल दौरा था। उस समय दोनों नेताओं ने समुद्र तट पर साथ टहलते हुए तस्वीरें साझा की थी, जो काफी चर्चित हुई। 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए थे और दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए थे। इन दोनों दौरों ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। हाल ही के वर्षों में पश्चिम एशिया की राजनीति में भी बदलाव आया है। इब्राहिम समझौते के बाद इजरायल और कई अरब देशों के बीच संबंध थोड़े सामान्य हुए हैं। भारत इस पूरे क्षेत्र में संतुलित कूटनीति अपनाने की कोशिश करता है। भारत के अच्छे संबंध इजरायल के साथ भी हैं और खाड़ी देशों के साथ भी। यही संतुलन भारतीय विदेश नीति की विशेषता माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वो क्नेसेट को संबोधित करेंगे। ऐसे संबोधन में आमतौर पर साझा मूल्यों, लोकतंत्र, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और आर्थिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर बात होती है। भारत और इजरायल दोनों खुद को लोकतांत्रिक देश बताते हैं और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख रखते हैं। यही साझा अनुभव दोनों देशों को करीब लाता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्षेत्रीय सहयोग का जिक्र किया। इससे संकेत मिलता है कि भविष्य की साझेदारी केवल रक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हाईटेक और उभरती तकनीकों पर भी जोर रहेगा। भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और इजरायल तकनीकी नवाचार में
ऑलरेडी अग्रणी है, यानी कि ऑलरेडी आगे है। इसलिए यह सहयोग दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। आर्थिक संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। हीरे के व्यापार से शुरू हुई आर्थिक साझेदारी अब फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, कृषि उत्पाद और रक्षा उपकरणों तक फैल चुकी है। हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच मुफ्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत हुई है, हालांकि अभी अंतिम रूप इसे नहीं दिया गया है। इस दौरे का प्रतीकात्मक महत्व भी कम नहीं है। जब दो देशों के शीर्ष नेता सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो यह संदेश जाता है कि संबंध मजबूत और भविष्य में और गहरे होने की संभावना है। सोशल मीडिया एक्स पर दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत ने यही संकेत दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जवाब में अटूट मित्रता और शांति एवं प्रगति के प्रति साझा प्रतिबद्धता की बात कही, जो इस रिश्ते की दिशा को दर्शाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा जटिल होती है। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दा लंबे समय से वैश्विक बहस का विषय रहा है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन भी किया है, साथ ही इजराइल के साथ मजबूत संबंध भी बनाए हैं। इसलिए भारत की विदेश नीति संतुलन पर आधारित रहती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए दोनों पक्षों के साथ संवाद जारी रखता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का आगामी इजराइल दौरा, जो कि 25 फरवरी से शुरू होगा, कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये रक्षा और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर देगा, साथ ही राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच दिखाई दे रहा उत्साह इस बात का संकेत है कि दोनों देश अपने संबंधों को दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा से कौन कौन से ठोस समझौते और नई पहल सामने आती है और किस तरह ये साझेदारी भविष्य में आकार लेती है।